की बात कर रही है ना, बिल्कुल सही जनगणना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो वोटों की राजनीति है, जनगणना वगैरह कुछ नहीं है। आप ये बताओ कि मोदी जब से सरकार बनी है, बताओ कोई एक 5 अच्छे यूनिवर्सिटी के नाम बताओ जो इन्होंने बनाया है। ठीक, जातिगत जनगणना का मतलब ये है कि मैं यादव हूँ जाति से। ठीक, किसी ब्राह्मण की लड़की मेरे घर के लड़के शादी करेगी तो मैं हिंदू कैसे बोल दूँ कि मैं हिंदू हूँ? 70 साल से फायदा नहीं हुआ। पहले हिंदू मुसलमान बांटा, दलित ब्राह्मण बांटा, मियाँ बीबी को बांटा, समझे? इन्होंने बांटा किसको नहीं है ये बताओ। है शादी होती थी पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते थे जेल और केस बन जाता था दहेज का। जनगणना तो पूरे देश में होनी चाहिए, ये संविधान हक है। ये 70 साल राज कराया इन डाकुओं ने। पहले तो हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण ये बांटते रहे, अब ये जातियों के ऊपर आ गए। कभी ये सन्यासी बताते हैं किसी को, कभी वो पुजारी बता देते हैं उनको, यानी फूट डालना इनका काम है। ये नेता नहीं है, ये चंबल के डाकुओं से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, देश को लूटने वाले। नमस्कार, दी न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक में। आज मैं इस मुद्दे को लेकर यहां आई हूं जो हर एक इंसान की जुबान पर है, बिहार में हो रही जनगणना। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आखिर क्यों बिहार में जनगणना की गई? क्या इसके पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव हैं? वोट बैंक भरने के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है जनता का साथ। तब पूरी वहाँ बिहार सरकार ने जब जनगणना की तो इसे एक सर्वे का नाम दे दिया गया, जबकि कोर्ट ने अपना बयान दिया है कि जो जनगणना की जा रही है वो बिल्कुल सही है। वो किसी राज्य की पर्टिकुलर करे गए काम पर अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि जो जनगणना करने का हक है वो सिर्फ केंद्र सरकार को है। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में जो जनगणना हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो वोटों की राजनीति है, जनगणना वगैरह कुछ नहीं है। ये 70 साल राज कराया इन डाकुओं ने। पहले तो हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण ये बांटते रहे, अब ये जातियों के ऊपर आ गए। कभी ये सन्यासी बताते हैं किसी को, कभी वो पुजारी बता देते हैं उनको, यानी फूट डालना इनका काम है, समझे? कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ। हिंदूवादी, हिंदू तत्ववादी, ये टुकड़े वाला गैंग है, टुकड़े वाला। ये नेता नहीं है, ये चंबल के डाकुओं से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, देश को लूटने वाले, समझे? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज ये जातिवाद के ऊपर मुद्दा को लेकर के आए हैं, जातियों को बांट करके वोट बैंक बनाना। मायावती ने भी यही करा था। मायावती थी, वो भी दलितों के वोट लेती थी, पिछड़े वर्ग के वोट लेती थी। क्या करा उसने हमारे साथ में? मायावती ने। मुलायम सिंह ने क्या करा हमारे साथ में, समझे? इसने क्या करा? ये सारे मिल करके चोर इकट्ठे हो गए थे, यूपीए की सरकार बनाई थी। अब ये इंडिया की सरकार लेकर के आए, तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। इसमें ये क्या नाम है, जातिवाद का मुद्दा लाओ या कोई भी मुद्दा लेके आओ। आपको नहीं लगता कि जाति करने से कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा? ओबीसी है, फायदा हमें आज तक नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? नहीं फायदा हुआ हमारे को, 70 साल से फायदा नहीं हुआ। पहले हिंदू मुसलमान बांटा, दलित ब्राह्मण बांटा, मियाँ बीबी को बांटा, समझे? इन्होंने बांटा किसको नहीं है ये बताओ। है शादी होती थी पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते थे जेल और केस बन जाता था दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा, उठाओ और डाल दो जेल में। आपकी नज़रों में कौन सी पार्टी जो बेहतर काम कर रही है? अरे हमने तो 70 साल में मोदी को देखा है। हमारे घरों में लाइट आई है 70 साल में। हम जो सुविधाएं कभी नहीं मिली वो आज हमें मोदी के राज में सुविधाएं मिल रही हैं, समझे? इससे पहले हमें कोई सुविधा नहीं थी। हमारे तो आज तक, अभी मोदी से हमने 2 मांग करी थी 5 साल पहले। एक मांग और मोदी से हमने रखनी है अभी। मोदी ने वो हमारी पूरी नहीं कराई है। मोदी ने एक मांग पूरी करा दी है, जो रेहड़ी पटरी वालों को जो सर्टिफिकेट दिए हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट परमानेंट नहीं है। इनकी सरकार थी, मोदी की सरकार थी, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार थी। वो सर्टिफिकेट जो गरीब आदमियों को दिए गए हैं, कमा के खाने के लिए, जीने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वो पुलिस उसको मानने से नामंजूर करती है। काम तो कर रहे हैं लोग, कमा के खा रहे हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हम ये चाहते हैं कि रेहड़ी पटरी वालों को परमानेंट लाइसेंस दिए जाए,
उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके, उनको उनके ऊपर कोई आँच ना आए। दूसरी चीज़ क्या कि जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारी उम्र के जो लोग हैं, जो देहातों से आते थे, मतलब शहरों में आकर के अपना सामान खरीद के ले जाते थे, उनके वो रोजगार बंद हो गए। वो सब्सिडी खत्म होने से रेलों में अब उनका किराया इतना लग जाता है, किराए की वजह से वो आ नहीं पाते। उनको रोजगार मिल जाएगा अगर ये मोदी जी अगर ये उसके ऊपर एक्शन ले और ये रेलवे के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए सब्सिडी लागू और करवा दें। हम तो मोदी जी से इतने धन्यवाद करते हैं। यही काम लोगों को, बुजुर्गों को, हमारे जैसे बुजुर्गों का फायदा हो जाएगा, समझे। तो जैसे कि हमने जाना कि अभी भी मोदी जी को या भाजपा को कहें तो बेहतर समझा जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो बिहार में जनगणना की जा रही है वो लोगों के फायदे के लिए या और नुकसान करेगी आगे? जनगणना तो पूरे देश में होनी चाहिए। ये संविधान हक है, ये संविधान का हक है। संविधान के माध्यम से ये देश संविधान से चलता है और देश संविधान से चलेगा। संविधान हमें राइट देता है जनगणना का, और इसमें जनगणना से कोई जातिवाद नहीं। क्या तो यहाँ केंद्र सरकार खुद बोल रही है, क्या बोल यहाँ केंद्र सरकार खुद बोल रही है कि जो बिहार में जनगणना की गई है वो बिहार सरकार ने किया है, ना कि केंद्र सरकार ने। तो केंद्र को लागू करना चाहिए ना भाई। कोर्ट ने भी आदेश दिए ना, ये लोग कोर्ट में गए। अगर गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट इजाज़त क्यों देता? बिहार का मामला कोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने रिट डाली, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी उनको, जनगणना हुई, सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक बिहार सरकार से जो पूरा ब्यौरा है उसकी समीक्षा मांगी है, उसका प्रूफ मांगा है कि आपने ऐसा क्यों किया है। आपको ये पता है? मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद में जब इनके वकील ने वहाँ रेट दिए और प्रूफ दिए, उसके बाद में या उन्होंने याद भी दी जनगणना का काम नहीं रुकेगा। ये भी आपको मालूम होगा, ये कोर्ट के आदेश हैं, जनगणना का काम नहीं रुकेगा। और जनगणना पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है। मतलब तुम चुनावी वक्त में ही क्यों नहीं जनगणना करने की याद आई? नहीं, जनगणना तो पहले से कह रहे हैं इस बात को। अब तुम क्यों कह रहे हो? ये अभी महिला बिल के ऊपर इन्होंने कहा जनगणना होगी उसके बाद लागू होगा। तुमने महिला बिल तो लिया है, लागू कर दो 33%, अभी 2024 में लागू कर दो ना। एक उन्होंने मुद्दा बना लिया, जनगणना से सबको फायदा है, इससे पता लगता है कि कौन कितना समाज कितना है, उसमें उसको फायदा मिलता है। जनगणना से कोई नुकसान नहीं है, और जनगणना होनी चाहिए इस देश के अंदर, तभी पता लगता है। आप धर्म को तो बांटने का काम कर लेते हो, वो आपको अच्छा लगता है। आपको कहाँ दिखा कि धर्म को बांटने का काम किया है सरकार ने? सरकार के पास किसका भाई है क्या? उनसे कहते महंगाई हो गई, हमने राम मंदिर बना दिया। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी धर्म का तो भाई हो रहा है, मैं भी ये कहना चाहूँगा, धर्म का तो हो रहा है। मैं सिख हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ भी भाई अन्याय नहीं हो रहा, अच्छा तो हो नहीं रहा, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा। ठीक है, पूरा हिंदुस्तान है, ठीक है। मैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मैं भारत बोलूँगा, मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, ठीक है। जब हिंदुस्तान अपने आप को हिंदुस्तान बोलता है वो क्राइम नहीं हुआ। जब हम पंजाबी अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं वो क्राइम हो जाता है। क्यों होता है बताओ, क्यों होता है? टेल मी, बताओ क्यों होता है, क्राइम क्यों होता है? तो हमारे जो पंजाबी बंदे हैं, हमारे पंजाब को सुधार रहे थे, ठीक है। उनको आपने, चलो मैं आपको मीडिया को कुछ गलत नहीं बोलूँगा, उनको आपने उठा के जेलों में डाल दिया। सरकार ने डाला है जेलों में, भाई अमृतपाल सिंह को डाला है जेलों में, ठीक है, डाला है। क्या किया उसने? नशा मुक्त पंजाब करने की कोशिश की, ठीक है। आपको नहीं लगता कि नशा कम हुआ है हद से? क्या कुछ भी नहीं कम हुआ भाई। मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से हूँ, राम तीर्थ गाँव है मेरा, ठीक है। मैं इधर आया हूँ, बाबा जी के दर्शन करने आया हूँ। आपने खालिस्तानी की बात की, खालिस्तानी का मतलब पता है आपको? नहीं, मेरे को पता नहीं, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ। आपको पता है? ऐसे ही कुछ चीज़ नहीं बोले जाती, ऐसे ही कुछ चीज़ नहीं बोली जाती है। जैसे आपने भारत पे सवाल उठाया, आपने भारत का मतलब सबको पता है। तू आप बता। खालिस्तान का मतलब है जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था, वो है खालिस्तान। तो आप चाहते हैं कि भारत हटा के खालिस्तान नाम रख दिया जाए? हिंदू राष्ट्र क्यों मांगते हैं? फिर भारत को भारत बोलो, हिंदू राष्ट्र भी ना मांगे। देखो, जब तक मीडिया नहीं अपने आप को सही करेगा तब तक सरकार नहीं अपने आप को सही करेगी। क्या आपको लगता है मीडिया बिगाड़ता है सरकार को? बिकी हुई है, मैं बोल रहा हूँ, मीडिया बिकी हुई है। मीडिया पे आरोप लगाना गलत है। हर आदमी की वो तो कोई भी अपने अपने विचार अपने रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत ना 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 ना। ये आरोप लगाने गलत है, आरोप लगाने गलत है मीडिया के ऊपर।
कोई आरोप नहीं लगा सकता। मीडिया पर आरोप लगाने से पहले आपको ये पता होना कि चौथा स्तंभ है मीडिया, जो सच्चाई को सामने लेकर आता है। का अधिकार है, अपनी बात रखने का हर आदमी को अधिकार है। उनको मैं गलत नहीं बोलूंगा, मीडिया को मैं गलत नहीं बोलूंगा। पर आपने सवाल तो खड़ा कर दिया ना कि मीडिया सब कुछ खराब कर रही है, ऐसा नहीं है। मीडिया चौथा स्तंभ पे जो सच्चाई सामने लाती है। मीडिया भी है, गोडी मीडिया भी है। चलिए मीडिया से हटकर हम बिहार की जो जनगणना है उस पर बात करते हैं। ये हमारा मुद्दा था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनगणना हो रही है वो ठीक है? आपको क्या लग रहा है सबको बांटने के लिए ठीक है? नहीं ठीक। क्यों ठीक नहीं है? आप इस जवाब में बोलना चाहेंगे कुछ? नो, मैं बिहार का नहीं हूँ। ये सीधी सी बात नहीं होती। केंद्र सरकार खुद इसमें इंक्लूड हो रही है, तो आप केंद्र सरकार के एरिया में नहीं आते? बता रहा हूँ, मैं बिहार का नहीं हूँ। जब मैं बिहार में जाऊंगा तब मेरे से बात कर लेना। आप जहाँ जाएंगे तब वहाँ की बात करेंगे। आप वैसे आप हिंदुस्तान खालिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं बिहार का नहीं हूँ, मेरे को अपने पंजाब की नॉलेज है। मैंने अपने पंजाब के लिए क्वेश्चन दिया, आंसर दिया बस। मेरे को कोई बिहारी बनता है तो उसको भी बुला लो, वो आपको आंसर दे देगा। मेरे को पता ही नहीं जब तक। हाँ, ये देखो बिहार की जो जनगणना हो रही है वो है मेरा सवाल कि बिहार में जो जनगणना हो रही है क्या वो सही है? बिल्कुल सही जनगणना है। आपको लगता है? जनगणना की बात कर रही है ना, बिल्कुल सही जनगणना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों आपको नहीं लगता वहाँ जो छोटे स्तर के लोग हैं या फिर जो अलग जिनकी संख्या कम होगी उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचेगा? तो उनको कहाँ, ये बीजेपी वाले कुछ करते कहाँ हैं? बोलते तो बहुत कुछ है, करते कहाँ हैं? आप ये बताओ कि मोदी जब से सरकार बनी है, बताओ कोई एक 5 अच्छे यूनिवर्सिटी के नाम बताओ जो इन्होंने बनाया है। ठीक, जातिगत जनगणना का मतलब ये है कि मैं यादव हूँ जाति से। ठीक, किसी ब्राह्मण की लड़की मेरे घर के लड़के शादी करेगी तो मैं हिंदू कैसे बोल दूं कि मैं हिंदू हूं? आप ये बताइए, अगर इस जनगणना में ओबीसी एससी एसटी अगर कम लेवल पाए, तो आज भी ऐसा है कि जनगणना होने के चलते लोग अपने घर में छोटी जाति की या फिर बड़ी जाति की लड़की को लाना पसंद नहीं करते, लड़के को लाना पसंद नहीं करते। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी इशू? जाति बड़ी जाति आती कहाँ से है? बनाया कौन इसको? ये जनगणना जब सामने आएगी तो ये आंकड़े भी तो सामने आएंगे ना। सवाल यही है। जनगणना हुई है तो इसका मतलब जाति के आधार पर हुई है। ठीक, तो हिंदू, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो हिंदू कहने वाले अंधभक्त हैं वो कहाँ हैं? न्यूज वाले ऐसे हो गए हैं, मीडिया वाले, कि खाने के प्रकार बताते हैं इतने खाने के प्रकार, लेकिन गरीबी पे कोई बात नहीं करता है, रोजगार पे कोई बात नहीं करता है। खाने का आइटम, बिहार की लिट्टी बने हैं, राजस्थानी रोटी बने हैं, ये बताने न्यूज में ज्यादा जरूरी लगता है आपको? आपको नहीं लगता जहाँ जिस स्थान की क्वालिटी बताई जाएगी या फिर वहाँ की महत्वता ज्यादा बढ़ेगी, लोग वहाँ ज्यादा जाएंगे, फायदा पहुँचेगा? बात कि मीडिया वाले सारे बिक चुके हैं, चाहे जो भी हो। ठीक है, अगर मीडिया वाले अपने ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो देश का विकास होगा, वरना होगा ही नहीं। आपके हाथ में सब कुछ है मैम। चलिए मीडिया को साइड रखते हैं, सोशल मीडिया तो सभी के पास है, आप सभी पोस्ट करते हैं। आज से आम व्यक्ति ज्यादा पोस्ट करता है जो बरगलाने का काम करता है। आपको ये नहीं लगता? ये जो बोल रहे हैं ना, इन्हें कुछ नहीं पता, ये कल के पैदा हुए हैं, अभी इनका दाढ़ी आई है। कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस ने 10 करोड़ बांग्लादेश पाकिस्तान के टुकड़े कराए। इंदिरा गांधी ने 10 करोड़ बांग्लादेशियों को बुलाया, उसका बोझ किसके ऊपर है? हम तो बेरोजगार हो गए, अब हम मोदी को दोष देंगे? मोदी ने बेरोजगार कर दिया हमारे को, मोदी ने बेरोजगार कर दिया। हमारे काम धंधे, हमारे देश के टैक्स भरते हैं हम लोग या हिंदुस्तान के नागरिक, और मजे लूटते हैं बाहर वाले लोग आके। हाँ, किसानों की जमीनें छीनो, सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जा कराओ, झोपड़ियां डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ। मैं किसी सरकार से नहीं हूँ, मेरी बात सुन लो, रुको। ये हाथ पकड़ने का क्या तरीका है यार? मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो क्या बोलते हो कि कंपैरिजन अच्छे लोगों से करो, अपने से तेज तरार लोगों से करो, और हर बार अपने देश की कंपैरिजन पाकिस्तान से क्यों करते हो? अमेरिका से क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मेरा मुद्दा ही आज का यह है कि बिहार में जो जनगणना हो रही है वो आगामी जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसका बोर्ड में भरने के लिए हो रही है या किस लिए हो रही है? उसका कुछ नहीं है, जातिगत जनगणना है सारी जातियों की। उसका ये मतलब ये है कि ओबीसी समाज ज्यादा है, उनको उस आरक्षण के हिसाब से उनको भी रोजगार मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो अपने लेवल पर सही है। मुस्लिम भाईचारे जाति नहीं है, सारे जाति का अलग है। मुस्लिम अलग है, यादव अलग है, भूमिहार अलग है, राजपूत अलग है, ब्राह्मण अलग है, कोयरी अलग है, कुर्मी, सारे जाति का अलग हुई है। निषाद अलग है, मुसहर अलग है, ठीक, चमार अलग है, सारी जाति अलग है। ठीक है, तो सारी जाति वाइज हुई है। तो ये है कि आप ये बताओ, अब बताओ कि देश के लेवल पर केवल और हिंदू और मुस्लिम की बात होती है ना? और कोई चर्चा डिबेट होता है? हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, आतंकवादी, यही 4-5 शब्द हैं जो हमेशा न्यूज में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, इन शब्द को बीजेपी वाले से छुड़ा लो, उनकी बोलती बंद हो जाएगी, कुछ बोल नहीं पाएंगे।